गाइस, दिस इज लाइबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं। पीएसएल का सीजन चल रहा है एंड यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन ईच वीडियो। सो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज था पीएसएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी के साथ किक ऑफ मैच और आपने देखा ओपनिंग सेरेमनी बहुत ज़बरदस्त हुई। अली जफर जिस तरह से आए, धूम मचा दी उन्होंने। तीनों सीजन्स के गाने जो उन्होंने गाए हैं वो साथ में गाए, उसकी वजह से और जो है ओपनिंग सेरेमनी को चार चांद लग गए। और कमाल की हर चीज़ थी, फ्रॉम लाइट्स टू फायरवर्क्स टू ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। साथ में मैच शुरू हुआ इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर कलंदर्स का, और एवरीबडी वाज सेइंग इंक्लूडिंग मी कि शायद लाहौर जीत जाए, क्योंकि लाहौर का क्राउड जो है वो लाहौर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और उस चीज़ से लाहौर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलती है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू एंड आई बोथ नो कि ऑन पेपर अगर स्ट्रॉन्ग टीम के बारे में बात की जाए तो वो इस्लामाबाद थी, और वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। लाहौर कलंदर्स उन्होंने टारगेट सेट किया 196 का फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये टारगेट चेज किया स्कोरिंग 200 रन्स जस्ट इन 18.2 ओवर्स, और इस तरह से वो ये मैच बड़े आसानी से पीस ऑफ केक की तरह जीत गए। अब जरा इस मैच की अगर बात करूं तो इस्लामाबाद वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। इट्स बिकॉज के आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जिस तरह से पिच बिहेव करनी थी, ऑब्वियसली फ्लैट विकेट थी, कुछ इतना ज़्यादा एज सच बॉलर्स के लिए था नहीं उसमें, तो बैटिंग जो है उस पर काफ़ी इजी थी। तो ये फैसला जो है वो करते हुए और ये भी देखते हुए कि अच्छा भाई लाहौर कलंदर्स के पास अब उस तरह की बॉलिंग लाइनअप नहीं है जिस तरह से उनके पास यूजुअली होती है, ठीक है। तो वो चीज़ करते हुए शादाब खान ने बॉलिंग का फैसला किया और वो फैसला उनके हक में भी गया। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग के बारे में बात करें तो साहिबजादा फरहान एंड रसी वैंडरडजीन एब्सोल्युटली स्टोल द शो। मुझे साहिबजादा फरहान की स्पेशली बहुत ज़्यादा खुशी हुई। डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अरसे से रन्स के अंबार लगाते आ रहे हैं और हिज पोजीशन इज़ बेसिकली टॉप ऑर्डर, लेकिन उनको T20 सीरीज में 5 to 6 पोजीशन पे खिला के उनका अपने सारा मुराल डाउन कर दिया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, और एक टेम्पो बिल्ड किया। अगर टॉप ऑर्डर में उनको लाहौर कलंदर्स ने चांस दिया था तो उन्होंने उस चांस को, उस अपॉर्चुनिटी को कैश किया और दिखाया कि वाकई ही इज रियली गॉट द गट्स, और उन्होंने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस सामने रखी। रसी वैंडरडजीन 71 रन्स की नॉक खेल के छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए और प्रूव किया कि वो भी उनकी एक करियर बेस्ट इनिंग्स थी। यानी कि पहले तो उन्होंने रन बॉल खेली 13 रन तक, लेकिन फिर जो उनको बूस्ट मिला वो बहुत ज़बरदस्त था, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था। और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई स्पेशली अगेंस्ट द पेसर्स, दैट वाज एब्सोल्युटली अप्रिशिएटिंग। अगर आप बात करें इस्लामाबाद की बॉलिंग के बारे में, सो इस्लामाबाद की बॉलिंग में नसीम शाह वाज समबडी टू लुक आउट फॉर, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 महीनों के लंबे गैप के बाद आ रहे थे, इंजरी के बाद आ रहे थे, और पेस स्विंग सब कुछ ठीक था, लाइनअप भी ठीक थी, लेकिन उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह से यूजुअली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए डिलीवर करते हैं। और 36 रन खा लिए 4 ओवर्स में, 1 विकेट ली, बट चलो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आएंगे। उबैद शाह के बारे में बात करें, उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनसे भी, जिस तरह से रिसेंटली अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप पे परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा हमने कुछ सोचा हुआ था कि अच्छा ये भी इस तरह से परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं कर पाए। फर्स्ट ओवर में ही 15 रन दे के फिर उनको जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया गया। इमाद वसीम और शादाब खान के साथ जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड, मतलब उनके पास 2 स्पिनर्स थे और ये पाकिस्तान पूरे सर्किट के बेस्ट स्पिनर्स हैं। और शादाब खान, इमाद वसीम ने भी उस तरह से इम्प्रेस नहीं किया। एक्चुअली पूरी इस्लामाबाद की बॉलिंग ने उस तरह से इम्प्रेस नहीं किया, बट शादाब खान जिस तरह से बॉलिंग में वो फ्रंट लाइन फाइटर की तरह आए, एक नजर आएगा अच्छा भाई कैप्टन ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, उसी तरह से बैटिंग में भी उन्होंने किया। वो आगे जाके उनके बारे में बात करेंगे। उनकी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी शादाब खान की। 4 ओवर्स में उन्होंने जो है कोई 24 रन दे के 1 विकेट भी हासिल की। उसके बाद अगर आप बात करें, अच्छा शादाब खान तब आए और तब उन्होंने रन रोकना शुरू किए जब इस्लामाबाद के बाकी बॉलर्स को पिटाई पड़ रही थी, तो शादाब खान ने आके वो एक टेम्पो बिल्डअप किया था। राना फ़हीम अशरफ की बात करें तो उन्होंने भी बहुत रन खा लिया, और जो भी जितना भी टेम्पो इमाद शादाब ने मिलकर बनाने में एक फाइट रखने में कोशिश की थी, वो उस पर सारा एक तरह से फ़हीम अशरफ ने थोड़ा सा उसको
क्रैक कर दिया। अगर आप बात करें इस्लामाबाद की बॉलिंग के बारे में, तो लगा ऐसा रहा था कि जैसे इस्लामाबाद इसको आराम से चेस कर लेगा पिच की, कंसर्निंग द पिच कंडीशंस, जिस तरह से उनका टॉप ऑर्डर फेल हुआ, एलेक्स केल्स ने अच्छा खासे रन बनाए, चले कंट्रीब्यूशन T20 में इतनी ही होती है, कॉलिन मनरो 5 पे आउट होकर चले गए। थर्ड विकेट पार्टनरशिप जो आज लगी शादाब खान और सलमान अली आगा की, वो जबरदस्त थी। लाहौर कलंदर्स के पास आज एक बहुत बड़ा जो है वो मिसिंग पॉइंट था, एंड दैट वाज राशिद खान। राशिद खान इज समबडी हु हैज बीन क्रिएटिंग अ ह्यूज डिफरेंस फॉर लाहौर कलंदर्स फॉर द पास्ट 2 to 3 years। और जिस तरह से राशिद खान इस चीज को लेके चल रहे हैं, लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम को वो लेके चल रहे थे, आज ऐसा लगा कि राशिद खान की एब्सेंस में लाहौर कलंदर्स बिल्कुल टूट कर रह गया है, बिकॉज ही इज समबडी हु प्रोवाइड्स मिडिल ओवर विकेट्स टू लाहौर कलंदर्स। और आके वो जब लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग को मार पड़ रही थी, तो राशिद खान इज द ओनली डिफरेंस जो कि आते हैं और अपोजिशन को अटैक करते हैं और फिर बताते हैं कि अच्छा मैं हूं अभी। तो राशिद खान का जो एक फैक्टर आज मिसिंग था, उससे ये लगा कि लाहौर कलंदर्स बिल्कुल उनका मोराल डाउन हो गया। हारिस रऊफ की पिटाई, इतनी कोई पिटाई हो रही थी उनकी, वर्ल्ड कप से उनकी फॉर्म गायब है, कुछ भी उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है उनके साथ। फील्डिंग तो एक फैक्टर था मिसिंग, उनमें फील्डिंग उन्होंने कोई इतनी खास नहीं की आज। लेकिन हारिस रऊफ, शाहीन जाफरीदी, लगी ऐसा नहीं रहा था कि ये वो 2 प्लेयर्स हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छे खासे अरसे के साथ पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएटेड है, देवर सपोज टू मेक अ डिफरेंस, ठीक है, फॉर देयर टीम। लेकिन कुछ भी नहीं किया, रन लीक करे जा रहे हैं। सलमान फयाज एक स्पिनर के साथ ये लोग गए थे, और आपको पता है कि शादाब और सलमान अली आगा बोथ आर गुड एंड एबल टू प्ले द स्पिन रियली वेल। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सलमान फयाज को टारगेट किया, उसका भी मोरल डाउन हो गया, ऑब्वियसली उसको भी फिर पिटाई हुई उसकी भी। फिर उसके अलावा लाहौर कलंदर्स एक पिक के साथ उतरा था, जहादात खान, ही इज समबडी दैट आई वाज लुकिंग फॉर एक्चुअली इन दिस मैच, क्योंकि आप अगर बात करें तो ही हैज़ बीन अ बॉल बॉय फॉर इस्लामाबाद में बॉल बॉय होते थे, और उनको मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो। लेकिन उनकी जो एक लास्ट बॉल पे उनकी पिटाई हुई थी ना, वहां पर ऐसा लगा कि वहां से उनका फिर जो मोराल है वो डाउन हो गया, फिर वहां से उनकी भी पिटाई शुरू हो गई। तो एक्चुअली पिटाई सबकी हुई, लाहौर कलंदर्स की पूरी बॉलिंग लाइनअप की पिटाई हुई, किसी एक को आप टारगेट नहीं कर सकते। बट शाहीन और हारिस सीनियर प्लेयर्स हैं। जमान खान ने उस तरह से इम्प्रेस नहीं किया, एक विकेट ली, लेकिन उनके भी 11 रन की इकोनॉमी उनकी भी हो गई थी, 11 की इकोनॉमी वो भी टच कर रहे हैं। सो बेसिकली टू रैप द थिंग्स अप इज के लाहौर कलंदर्स को राशिद खान की, अभी तो पहला मैच है, इट्स रियली अर्ली टू से, बट आई फील लाइक सिकंदर रजा भी नहीं थे आज। लेकिन आप एक प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, यू रियली नीड टू। हम कहते हैं कि शाहीन बहुत अच्छे कैप्टन है, शाहीन बहुत अच्छे कैप्टन है, लेकिन कभी आज तक किसी ने ये रियलाइज नहीं किया कि शाहीन को हमेशा अवेलेबल रिसोर्सेज मिलती थी, तो उसमें कोई भी कैप्टन अगर आए तो वो अच्छी ही कैप्टनसी करेगा और टीम को जिताएगा। आप देखिए एक से एक स्टार बैठा हुआ है लाहौर कलंदर्स की टीम में, लेकिन अब because they are missing out on one of their biggest factors which has been राशिद खान, तो अब उनको कमी फील होगी। और अब देखेंगे कि क्या लाहौर कलंदर्स उस तरह से उस पीक लेवल पे परफॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि घर पे आके इस्लामाबाद उनको हरा के चला गया है। तो लाहौर कलंदर्स को के लिए कंसर्निंग पॉइंट होना चाहिए कि क्या अब राशिद खान की कमी वो किस तरह से आगे के मैचेस में पूरा करेंगे। ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर मजीद आपको ऐसे रिव्यूज़ देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज हो रही है, पहले तो मैं मैच टू मैच, डे टू डे जो है वो रिव्यू करती थी, यानी कि डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का। लेकिन अब क्योंकि PSL हो रहा है तो इसीलिए यू नीड टू प्रायोरिटाइज द लीग ऑफ योर ओन कंट्री। सो व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इज के अब एक पूरे टेस्ट मैच का रिव्यू मैं एक ही दफ़ा अपलोड करूंगी, डे 1, डे 2, डे 3 करके नहीं करूंगी। सो मेक श्योर कि आप उसको भी जो है वो देख लिया करें। वेल, दिस इज लाबावासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।